प्रतिनिधियों पे ये सवालिया निशान उठता है, लेकिन साथ ही साथ ये गांव और ये क्षेत्र कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकार में भी यहाँ पे मौजूदा में एमएलसी हैं, मौजूदा में लोकसभा क्या नाम है अपना चेयरमैन भी है। मन्नू अंसारी ने नहीं लिया, वजह क्या इसमें हो सकता है? वजह कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बहुत ही कम समय वहाँ पे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी महाना जी बैठे हुए हैं। वो पहले तो बहुत पारदर्शिता से सदन में पक्ष को सुनते थे। कहेगा सत्तासीन है, जो कहेगा वो जेल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष में है, ललकारेंगे, लेकिन जानते हैं क्या होगा? आज ये लोग बैठ करके कुछ बोल देंगे तो कल FIR हो जाएगा। यादव जी ने खेसारी लाल यादव के जन्मदिन में जाकर के बधाई दे सकते हैं, लेकिन इस क्यामपुर छावनी पर जो पुलिया बन रही है इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। वजह क्या है? वजह तो यही है कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ कहते तो सरकार भले नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ विधायक हैं, हमारे 7 नहीं 5 हो गए हैं, लेकिन यहाँ सत्ताधारी पार्टी का भी MLC है जी। और इस समय जो हमारा एक विधायक जीता था बगल के जहुराबाद विधानसभा से, वो आज कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पंचायत राज मंत्री हैं। उनकी औकात बहुत बड़ी है कि गांव के लोग बना रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सरकार गाजीपुर जिला में कई तो पुलिया बनाई है, बता दीजिए। हम रोड तो चारों तरफ बना रही है सरकार। कहाँ रोड जिस तरह से आए हैं, ये आपके बगल से ही मामला है, वहाँ कहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस सरकार में सरकार ने पूरा कौन सा सुन गया है? विधायक कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं विधानसभा में? साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में मैं उस जगह पर हूँ जहाँ आप इससे कुछ दिन पहले मैं इसको दिखाया था। एक पुल निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण कोई संस्था न बना रही है, न कोई सरकार बना रहा है, न कोई विधायक बना रहा है, न कोई सांसद बना रहा है। आखिर में पुल बन के कैसे रहा, आपका भी सवाल उठेगा कि मीडिया वाला कह क्या रहा है, इतना लंबा चौड़ा पुल कैसे बनेगा? ये पुल गांव के लोग चंदा वसूल करके बना रहे हैं। आखिर में वजह क्या है? गाजीपुर है। गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के विधायक जीते हुए प्रत्याशी हैं, सांसद 2-2 सांसद हैं। लेकिन मैं आपको मिलाऊंगा, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ दल के राजनीतिक नेताजी लोग भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर में इतना भीषण स्थिति, जनता का इतना पैसा आ रहा है, सरकार डेली अपने कामों को गिना रही है, गुणवत्ता बता रही है कि तमाम प्रकार के काम किए जा रहे हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है? आखिर में काम होता तो गांव के लोग 1-1 रुपया चंदा लगा रहे हैं, 1-1 बोरी सीमेंट लेकर के दे रहे हैं और काम हो रहा है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं। यहाँ मैं गाजीपुर के एक ऐसे राजनीतिक नेता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनका नाम है मदन यादव जी। मदन यादव जी गाजीपुर में MLC के चुनाव में कूदे थे, लेकिन राजनेता हैं। मदन यादव से मैं बात करूंगा कि भैया, आप लोग का क्षेत्र है गाजीपुर में 7 सीट समाजवादी के पक्ष में है। समाजवादी के पक्ष में होते हुए पुल गांव के लोग क्यों बनवा रहे हैं? सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। मदन भैया, आज क्यामपुर छावनी में आप आए हुए हैं, और क्यामपुर छावनी में आने जाने के लिए बताते हैं लोग कि कम से कम 20 गांव का जुड़ा हुआ पुल है, और यहाँ आप लोग 7 विधानसभा जीत करके फाइट किए हुए हैं। वजह क्या है कि गांव के लोग मजदूरी लगा करके 1-1 रुपया गिन करके 1-1 रुपया वसूल करके, और कई साल से पुल बनाया जा रहा है, अब तक निर्माणाधीन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इसको? पहली वजह तो यही है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। यदि वो ठीक रहती तो जनता के साथ सहयोग करके ये पुल कभी बन गया होता है। लेकिन सर, अगर इस बात को आप कहिएगा, आपके 7 विधायक हैं और आप 5 नहीं 7 हैं, हम कहेंगे 7 हैं। आपका जो बता रहे हैं वो भी आपके गठबंधन से थे। गठबंधन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि 7 हैं, लेकिन 7 विधायक हैं और सांसद भी 2 हैं आपका। और सांसद कहाँ, उनको कौन सा सुन गया है? विधायक कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं विधानसभा में इस बात को उठा रहे हैं? मात्र क्या कहेंगे वहां जाकर के? विधानसभा में किस बात को उठाएंगे? कुर्सी उठा कर उधर पटकेंगे, कुर्सी उठा करके उधर फेंकेंगे, और क्या मामला है सर? विधानसभा में जो मामला है वहाँ कहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस सरकार में सरकार पूरा निरंकुश है जी। लेकिन ये कार्य ऐसा नहीं है कि जिसको कराया नहीं जा सकता। इसका जनप्रतिनिधि चाहता तो एस्टीमेट बनता, किसी विभाग से कार्यदायी संस्था से बनवा करके ये काम निधि से भी हो सकता था। 1 साल की निधि रोक दी जाती
तो 20 गांव के लोग लाभान्वित हो जाते हैं। हम नहीं देंगे किसी गांव में पैसा, एक ही ये सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ हम पैसा दे देंगे 1 साल की निधि, उतने में पुल बन जाता है। तो क्यों नहीं बन रहा है? आखिर वजह क्या है? सरकार तो गिना रही है कि मैं इतना विकास करा रहा हूँ, इतना रोड पुलिया बना दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या मजबूरी है कि गांव के लोग बना रहे हैं? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार गाजीपुर जिला में कई तो पुलिया बनाई है, बता दीजिए हम। रोड तो चारों तरफ बना रही है सरकार। कहाँ रोड जिस तरह से आए हैं ये आपके बगल से ही एक रोड बन रही है। कौन रोड बता दीजिए हम। नहीं, जो एक्सप्रेसवे बन रही है। ग्रीन एक्सप्रेसवे। जी। तो ग्रीन एक्सप्रेस बन जाए और यहाँ खड़ंजा है बगल में, इस पुल पर ग्रीन एक्सप्रेस वे आएगी नहीं? आएगी नहीं। पहले तो पुल निर्माण कराना चाहिए ना। इसको आप लोकसभा से लेकर के विधानसभा अपने नेताओं से क्यों नहीं हम बता दें आप एक अच्छा चेहरा है गाजीपुर हम के। बता रहे हैं, आप कह रहे हैं 7 विधायक हैं हमारे, 7 नहीं 5 हो गए हैं, लेकिन यहाँ सत्ताधारी पार्टी का भी MLC है जी। और इस समय जो हमारा एक विधायक जीता था बगल के जहुराबाद विधानसभा से, वो आज कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पंचायत राज मंत्री हैं जी। उनकी औकात बहुत बड़ी है। वो आप आए होंगे तो इधर से पुलिया के बाद उनका बोर्ड लगा है जय सुहेल देव जी का, लेकिन गांव के विकास से और गरीबों के विकास से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। एक रोड हमारे जंगीपुर विधानसभा में है, पूरा चर्चा में रही, उसको हमारा विधायक भी कह रहा है कि मैंने स्वीकृत कराया और MLC भी कह रहा है कि मैंने स्वीकृत कराया। अब तय करिए इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो रोड पुरानी थी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया, इस वजह से रोड स्वीकृत हुई है। स्वीकृत करने वाला तो भारतीय जनता पार्टी का भाई मुख्यमंत्री प्रदेश का, तो वही स्वीकृत करेगा। मदन भैया, सबसे बड़ी बात है विपक्ष के आप हैं। विपक्ष का नेता अल्लाह करता, विपक्ष का नेता आवाज उठाता, लेकिन नहीं उठाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खेसारी लाल यादव के जन्मदिन में जाकर के बधाई दे सकते हैं, लेकिन इस क्यामपुर छावनी पर जो पुलिया बन रही है इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। वजह क्या है? वजह तो यही है कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ कहते तो सरकार भले नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ इसमें सहयोग कर देते। कब करेंगे? ये लोग कहें तो आप आवाज बनिए इन लोगों के, गांव की जनता आवाज बनेंगे, हम तो बनेंगे, हम कहेंगे। चैनल के माध्यम से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से आह्वान करें। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, हमारे मित्र रमाकांत हैं, कल फोन किए, हम आए। ये बात 1-2 दिन के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ चली जाएगी। मैं अपने व्हाट्सएप कर दूंगा लिख करके, और मिलने जा रहा हूँ कुछ दिन में, वहाँ भी बात मैं करूंगा। आप लोग भी इसमें सहयोग किए हैं? करेंगे जी। मित्रों देखिए, समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं और बता रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मिलने जाना है, व्हाट्सएप भी करूंगा। और अगल बगल के लोग जहुराबाद के विधानसभा में पियर का चाचा है, जिसको प्रेम से लोग बताते हैं पियर का चाचा, पंचायती राज मंत्री, अगर शायद तिरछा होकर ताक देते तो पुल रातों रात बन जाता, लेकिन नहीं ताकेंगे। एक और मैं शख्सियत का नाम गिनाऊंगा, इसी से कुछ दूरी पूर्व टाइप माननीय मनोज सिन्हा जी का मकान है। ये माना जाए तो मनोज सिन्हा जी का ही घर है, लेकिन मनोज सिन्हा जी को कौन कहेगा? सत्तासीन है, जो कहेगा वो जेल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष में है, ललकारेंगे, लेकिन जानते हैं क्या होगा? आज ये लोग बैठ करके कुछ बोल देंगे तो कल FIR हो जाएगा। ये लोग भी डरते हैं। FIR से हम लोग डरने वाले नहीं है। नहीं है? FIR से मदन सिंह यादव तो नहीं डरने वाले हैं, और कोई डरे। बहुत लोग डर रहे हैं आपके। जो डरे, मैं नहीं डरने वाला हूँ। जेल भी जाना पड़ेगा पुलिया के लिए, फर्क नहीं। हाँ, जाना पड़ेगा, चलेंगे। मदन भैया बता रहे हैं कि FIR से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अब भविष्य में क्या होगा ऊपर वाला जाने। भैया हमारे साथ हैं, मैं इनका भी परिचय लूंगा, और इसी क्षेत्र से आए ये भी बताएंगे कि क्या हमारा सहयोग है। समाजवादी पार्टी कब इस पर ताकेगी? अब क्या 27 के चुनाव का इंतजार है कि इसी पुलिया के बहाने इस क्षेत्र को कैलकुलेट कर लिया जाए कि पुलिया में जो ज्यादा धन देगा, जो नेता आकर के अपना झंडा लहराएगा, वो पियर का चाचा हो या ललका चाचा हो या अखिलेश भैया, जो लहराएगा वही जीतेगा। वो विधानसभा जान ही रहे किसका है, विधानसभा उन्हीं का है जो गरीबों के मसीहा कहाए जाते हैं। सांसद हैं, ये कई बार नहीं 3-3 बार सांसद हैं, लेकिन उनको भी सुनवाई नहीं है। यहाँ कुछ होगा, कहीं दबाव में होगा। भैया बताएंगे कि आखिर में वजह क्या है, हम जान रहे हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा नाम रामज्ञान सिंह यादव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा और प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं सदर ब्लॉक के। देखिए, ये जो क्यामपुर छावनी में ऐतिहासिक काम हो रहा है जनता के प्रति,
हम लोगों ने जब यदुवंशी महासम्मेलन किया था लंका मैदान में, उसी समय जब क्षेत्र का भ्रमण किए तो हमें कालिका भाई से मुलाकात हुई। बहुत ही अच्छे सज्जन समाज सेवी हैं, रमाकांत भाई और ललन भाई, तमाम साथी हैं जो किसान नेता भी हैं। तो ये लोग इस बात को उठाए थे। वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव जी के यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। फिर हम लोग मौके पर आए। मौका पर आने के बाद यह बात जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें भी हम इनको सम्मानित किए थे, क्या नाम है, पूरी टीम को। और हमारे अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं सुजीत भाई, और अपने विधायक वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर वीरेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में। उनको भी बताया, हम अवगत कराया कि भाई वहाँ पे बहुत ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है और इस बात को उठाया जाए। और अपने सदर विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय जय किशन साहू जी, उनको भी अवगत कराए थे कि आप लोग इनको इस विषय को आप उसमें उठाइए। एक तो लोकसभा हमारी बलिया एक पड़ती है, लेकिन बलिया में भी अपने ही सांसद हैं और उससे कोई वो नहीं है, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को उठा सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब जन की समस्या, जब हमारे विधायक समय मांगते हैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, तो वो जो है कि टाल मटोल करते हैं। बहुत ही कम समय, विपक्ष के नेताओं को बहुत कम समय जो है कि सदन में बोलने का मौका दिया जाता है। कभी पूरा अपनी बात न कह पाए और सदन को टाल दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सदन बीत जाता है, हमारा कोई नेता, मात्र एक नेता प्रतिपक्ष को ही मौका मिलता है, वो भी बहुत चंद समय में मिलता है। तो हमारे नेताओं की बात जो है कि वहाँ सदन में उठाने के लिए देख रहे हैं क्या क्या हालत हो रही है। सरना के विधायक है अतुल प्रधान जी, वो जो है कि सफाई का जो है कि अपना किट लेकर चल रहे हैं। मतलब एकदम पूरा जो है कि समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। सर जी जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, इस विधानसभा का विधायक मन्नू अंसारी है। मन्नू अंसारी को देखा गया कि विधानसभा में अपने क्षेत्र की रोडों के बारे में विधायक बन करके बोल रहे थे, लेकिन क्यामपुर का नाम मन्नू अंसारी ने नहीं लिया। वजह क्या इसमें हो सकता है? वजह कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बहुत ही कम समय वहाँ पे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी महाना जी बैठे हुए हैं। वो पहले तो बहुत पारदर्शिता से सदन में विपक्ष, लेकिन अब उनके ऊपर इतना दबाव है कि चंद समय, जो बहुत ही कम समय दिया जाता है। और ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी सदन में क्या है कि माइक को भी ऑफ कर दिया जाता है। जब हम सोचते हैं कि हमारे विधायक सोचते हैं कि उस पहलू पे हमको बोला जाए, भाई पॉइंट टू पॉइंट रखा जाता है, लेकिन वो बीच में कट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्यामपुर का भी नंबर आता, लेकिन हमारे विधायक उस जगह तक नहीं पहुंचे। अध्यक्ष जी, अगर जनप्रतिनिधि को सांप सूंघ लिया है, सांस के लिए, इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए अब गेहूं कट रहा है, बोरिया उठा करके निकल जाइए गांव में। जी नहीं, कहीं ना कहीं शर्म आएगी इनको, शर्म आएगी देखिए, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पे ये सवालिया निशान उठता है। लेकिन साथ ही साथ ये गाँव और ये क्षेत्र कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकार में भी यहाँ पे मौजूदा में एमएलसी हैं, मौजूदा में लोकसभा क्या नाम है अपना चेयरमैन, बाद बहुत ही पियर का चाचा शानदार जो है कि पंचायती राज मंत्री हैं, उनका भी यह क्षेत्र है। मंत्रियों का पूरा क्षेत्र होता है, पूरा प्रदेश होता है। तो उनको भी कहीं ना कहीं संज्ञान में इस बात को लेना चाहिए। या तो हमारे जितने भी विधायक हैं, 5 हैं, 7 थे, 7 में जो भाई विपक्ष में चले गए, 5 हैं, पांचों जनप्रतिनिधियों को बोलने का, सदन में उठाने का मौका देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, लिखंत पढ़न करते लोग, लिख पढ़ कर देते, नहीं सदन में समय बोलने के लिए दिया जा रहा है तो लिखंत पढ़न करें। घोड़ा दौड़ाएं, कागज का घोड़ा दौड़ाएंगे तो जरूर कुछ मिलेगा, बूथ बूथ से तालाब भर जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और देखिए, मैं पूरा अखिल भारतवर्ष यादव महासभा की तरफ से आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे बीच में कालिका भाई हैं, इन्होंने ऐसी पहल उठाया है इस समाज के लिए। ललन भाई हैं, रमाकांत भाई हैं, और उनके पूरे जो है कि जितने भी इस ग्राम पंचायत के लोग हैं, सभी सम्मानित लोग हैं। एक ऐतिहासिक काम के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई है इन लोगों की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये क्यामपुर की समस्या, ये पूरे जो है कि जनता की समस्या, ना किसी पार्टी की समस्या, ना किसी जो है कि जाति धर्म की समस्या है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग गुजरेंगे और सभी की समस्या है। इस पे संज्ञान लेते हुए इस पुल को जो है कि बनाने में सभी लोग सहयोग करने का काम करें। मित्रों, मैं बता दूं कि गाजीपुर के जो जितने प्रतिनिधि हैं, सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो या प्रधान हो या बीडीसी हो या क्षेत्र पंचायत हो, सब खत्म। जनता मालिक है, पब्लिक की जी स्टेट, जनता मालिक है। जनता अपना खून पसीना बहा करके और निर्माण कर रही है, लेकिन ये नहीं सुनेंगे लोग। फॉर्च्यूनर में चलते हैं, एसी से नीचे नहीं आएंगे। अगर शायद एक 24 घंटा का अपने पूरे गाड़ी का अगर
ब्रेकअप कर दे लोग तो शायद पुल बन सकता है, 24 घंटे में पुल बन सकता है। लेकिन विधायक जी नहीं सुनेंगे। ये छोटे मोटे संस्था के लोग हैं, ये आएंगे, चिल्केंगे, कहेंगे। जानते हैं लोग क्या कहेंगे? सब पागल हो गए हैं। जो ज़्यादा बोलेगा उसको पागल बता दिया जाएगा, इसलिए कि वो विधायक जी हो गए हैं। फिर चुनाव आएगा तो गोड़ पर गिरेंगे, पैसा देंगे, दारू बांटेंगे, भांग देंगे, वादा करेंगे कि मैं बनवा दूंगा इसको, फिर सीमेंटेड करा दूंगा, लोहा करा दूंगा। होगा नहीं मित्रों। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा, मदन भैया के हाथों द्वारा चेक कब भिजवाइएगा। अब जिस दिन चेक भिजवा दीजिएगा, मदन भैया आप ही के हैं, आपसे एक बार ही नहीं कई बार मिले हुए हैं। जिस दिन भिजवा दीजिएगा, मैं फिर इसी चैनल से और इसी जगह पर खड़ा होकर धारीदार वीडियो करूंगा और आपकी जय बोलूंगा। और कालिका चाचा कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने रोड बनवाया है। अरे समझवादियों, कहाँ सोए हो? कब तक चलेगा जात पात पर? नहीं चल पाएगा। दुनिया बदलने वाली है और नौजवान बांध लिए हैं कि बोरिया उठाएंगे। शर्म आनी चाहिए गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को। मैं फिर कभी दिखाने का प्रयास करूंगा। पुरिया का कार्य चालू है, ग्राम सभा के लोगों द्वारा चालू है, क्षेत्र की जनता द्वारा चालू है। यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, न जिला पंचायत का है, न प्रधानी का है, न क्षेत्र पंचायत का है, कोई नहीं है। सब गायब हैं। जान रहे हैं लोग कि जाएंगे तो 500-1000 देना पड़ेगा। मित्रों, मैं फिर कभी पुलिया को दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। ये राम